मैंने कल तेजस्वी से क्या सवाल पूछा, आपने प्रोमो अगर नहीं देखा होगा तो आप प्रोमो जाके देख सकते हैं, मेरा सवाल उस प्रोमो में है। तेजस्वी से मैंने क्या सवाल पूछा और तेजस्वी ने उसका क्या जवाब दिया और मैंने वो सवाल क्यों पूछा। तेजस्वी और करण दो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच का बॉन्ड, जिनकी बातचीत सब होता है ना। कुछ लव स्टोरीज हमें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं। मुझे अच्छी लग रही है उन लोगों का बात करना, उनका एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे के साथ रहना। अगर आपने उस तरह के रिलेशनशिप कभी एक्सपीरियंस की है तो आप को अच्छा लगता है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किए तो आपको फिर थोड़ा सा शंका होती है। तो कल जब सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि मैंने कल बताया था, 85% 30 जर्नलिस्ट थे और 35-37 सवाल पूछे गए होंगे। लगभग 80% लोगों ने अपने सवाल में या तो मुख्य सवाल ही करण तेजा से पूछा है या उनको अपने सवाल में घसीटा है, क्योंकि करण तेजा नहीं तो शो नहीं। और करण तेजा और उमर, उसके बाद उमर की बात आ रही। हालांकि प्रतीक कांस्टेंट बोल रहे थे कि प्रतीक के मुद्दे आ रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली प्रतीक से सवाल नहीं पूछे गए, जैसा कि कल के लाइव में मैंने बताया। लेकिन तेजा से बहुत सारे सवाल पूछे गए, उनके टोन के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में, कि वो करण कुंद्रा उनके बॉयफ्रेंड हैं या क्या है, क्या स्टेटस है, सब पूछा गया। और सबका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ने दिया। करण तेजा पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, मगर तेजा से मैंने ये सवाल पूछा कि तेजा, आप बहुत क्यूट हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मेरे से पहले पहला सवाल पूछा गया था कि आप लोग फेक लग रहे हो, तो उस पर ही मैंने कहा आप लोग बिल्कुल फेक नहीं लग रहे। ये कहा गया था कि आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मैंने ये भी कहा आपको लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं आप फोर फ्रंट में आकर दोनों खेलें। और मैंने तेजा से ही सवाल पूछा, मैंने दोनों को साथ में ही सवाल किया था। तो पहला सवाल तेजा से था कि तेजा, आप क्यूट हो, बबली हो, इंटरेस्टिंग हो, जब कोई मुद्दा होता है तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन आप मुद्दे उठाती क्यों नहीं? और ये भी बात, आप किस बात से डरती हो? क्या इमेज कॉन्शियस हो या करण को लेकर के सोचती हो? और अगर इमेज कॉन्शियस हो तो मैं आपको बता दूं कि जो इमेज कॉन्शियस लोग होते हैं वो ट्रॉफी नहीं जीतते। तो अब चूंकि तेजा काफ़ी मुद्दों में नहीं आती है, वो बचती है, लोग मिस करें तेजा जितनी बार आकर के वो अपने मुद्दे रखती है, सब लोग उसके मुद्दे सुनते हैं। मतलब जो बाद में आर्ग्यूमेंट और सवाल जवाब है वो बात अलग है, वो उसका एक स्टाइल है, फन करती है, वो सब अलग है। मगर जब वो पॉइंट ऑफ व्यू रखती है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू सबको सुनना पड़ता है, क्योंकि उसमें लॉजिक होता है, उसमें कोई बात होती है। मगर वो मुद्दे नहीं उठाते, उसको मुद्दे उठाना चाहिए। तो मेरा इंटेंट ये था कि वो मुद्दे उठाए, आगे वो इंडिपेंडेंट खेलती हुई नजर आए। और उसके बाद तेजा ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। उसने कहा मैं दूसरों के मुद्दे में नहीं घुसती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुद्दे कौन उठाता है? प्रतीक, विशाल, जय, शमिता, नेहा और तमाम लोग। उसने कहा कि मैं दूसरों के मुद्दों में नहीं घुसती, मेरे अब जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेरे खुद के मुद्दे होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, तब मैं बोलती हूँ, दूसरों के मुद्दों में मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। और ये उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि अगर हम दोनों आपस में बात करते हैं, मुझे करण को ये कहा जाता है कि कोने में जाकर के बात करते हैं, तो अगर हम दोनों आपस में बात करते हैं तो क्या हुआ? वो इस पर करण ने भी जवाब देते हुए कहा था कि अगर वो दिल का रिश्ता है, मैं यहाँ पर जजमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, आप लोग को जो लगे, मुझे जो महसूस होता है, मैंने गेम के लिए सोच के वो नहीं किया है, वो हो गया है। मैं हाँ, ये डिटेल्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल मैं ये कहूँगी, तेजा से मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल तेजा को जगाने के लिए था कि तेजा, तेजरन, मैंने ये भी कहा कि तेजरन अच्छा है, उसे लेकर चलो, लेकिन अपना अपना गेम भी खेलो, फोर फ्रंट पर आओ। तो आपको मेरा ये सवाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं हाजिर होती हूँ नए वीडियो के साथ। फिलहाल इतना ही।